नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं आदिकाल से संबंधित प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। PYQs हैं ये प्रश्न UPTCT, PGT, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, GDC परीक्षा आदि कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं। और प्रश्न का हम स्तर देखते हैं कि किस प्रकार आदिकाल से प्रश्न बनते हैं। तो PYQ सीरीज में हम आदिकाल का अध्ययन कर रहे थे और आदिकाल में ही देखते हैं। प्रश्न है कि डिंगल भाषा का अर्थ क्या है। अवधी और ब्रज भाषा के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्ध मागधी भाषा, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। और यह प्रश्न DSSB PGT 2021 का ही प्रश्न है और उत्तर है इसका डी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। डिंगल भाषा क्या होती है कि अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। और प्रश्न की हम व्याख्या देखेंगे कि डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के दो प्रकार हैं। डिंगल जो भाषा है वो पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है जिसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों के द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में रची गई हैं। तो आपको याद रखना है डिंगल जो रस शैली की रचना किसमें प्रयोग होती है, वीर रस की रचनाओं में, और श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली जो है उसमें प्रयोग होती है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है, जयपुर, इटावा, एटा, बिहार। और यह प्रश्न DSSB PGT 2021 का ही प्रश्न है और इसमें सही उत्तर है एटा में हुआ था। हमने अध्ययन किया था पटियाली नामक गांव में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक एक कस्बे में हुआ था। इनकी द्वारा रचित ग्रंथ हैं खालिकबारी, दो सुखनी, पहेलियां और मुकरियां। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है, रूपचंद्र, जज्जल, विद्याधर और शारंगधर। हम्मीर रासों के रचनाकार शारंगधर हैं और यह प्रश्न DSSB PGT 2021 का प्रश्न है। और हम प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासों का रचनाकार शारंगधर को बताया है और आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पेंगलम जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासों ग्रंथ की कल्पना की। राहुल सांकृत्याय ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है और यह प्रश्न DSSB PGT 2021, DSSB PGT हिंदी मेल परीक्षा 2021 दोनों में ये प्रश्न आया है और है राजस्थानी, प्राकृत, मैथिली, ब्रजभाषा। तो विद्यापति ने अधिकतर जो रचनाएं की हैं वो मैथिली भाषा में ही की हैं। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की है, संस्कृत, अवहट्ट, मैथिली। और अतः विकल्प में सी संगत होगा क्योंकि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति की जो पदावली है उसकी मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो प्रश्न बनता है कि विद्यापति की पदावली रचना को नागिन की लहर किसने कहा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। प्रश्न है अगला, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है, संस्कृत, हिंदवी, रेखता, हिंदुस्तानी। और यह प्रश्न DSSB PGT 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। महत्वपूर्ण है, खुसरो किसके शिष्य थे,
तो ये निजामुद्दीन औलिया की सिस्सते खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दो सुखनी, खालिकबारी, पहेलियां और मुकरियां। कीर्तिलता की भाषा कैसी है? अवधी, मिश्रित अपभ्रंश, ब्रज, प्राकृत। और यह प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें मिश्रित अपभ्रंश। कीर्तिलता ये विद्यापति की रचना है और इसकी भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट्ट है। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? राजा तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। तो यह प्रश्न भी आता है कि विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है बालचंद्र बिज्जा वही भाषा दुहनी लग गई दुज्जन हाशा। विद्यापति की किस रचना की यह पंक्तियां हैं? कीर्ति पताका, लिखनावली, भू परिक्रमा, कीर्तिलता। और प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी 2021 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें कीर्तिलता। तो हम प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि उपरोक्त पंक्ति है जो विद्यापति की कीर्तिलता ग्रंथ से ली गई है, यह अवहट्ट में रचित है। तो आपको महत्वपूर्ण है कि कीर्तिलता किसमें रचित है? अवहट्ट में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। कीर्तिलता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पहेलियां तथा मुकरियां, पुरुष परीक्षा, दो सुखने, खालिकबारी। तो इसमें पुरुष परीक्षा है, यह अमीर खुसरो की रचना नहीं है और यह प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। तो पुरुष परीक्षा किसकी रचना है हम देखते हैं। पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है, जबकि पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, खालिकबारी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो ही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? रैदास, कबीर, नानक, विद्यापति। तो इसमें कौन नहीं है निर्गुण भक्ति धारा का? नानक हैं, रैदास हैं, कबीरदास हैं और विद्यापति नहीं है। विद्यापति आदिकालीन भक्त कवि हैं। डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और इस प्रश्न की हम सही व्याख्या देते हैं कि रैदास, नानक और कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। भक्त कवि हैं और श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को मैथिल, कोकिल, अभिनव, जयदेव, खेलन कवि की उपाधियां प्राप्त थीं। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, राजा नल, राजा हरराज सिंह। और यह प्रश्न यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका बी, राजा नल। हम व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शती में रचित कवि कल्लोल की रचना है, जिसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवड़ी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शती में कुछ चौपाइयां जोड़ी हैं। तो ये कथा कहाँ प्रचलित है? राजस्थान में। गोरखनाथ का सही समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? और यह प्रश्न यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का ही प्रश्न है। राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो गोरखनाथ का समय जो 11वीं शताब्दी माना है, यह मान्यता पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा मानी गई है। और हम प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर किया है।
गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। गुरु शिष्य परंपरा से भी कई प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, तो हमें उनको भी याद रखना है। साथ ही साथ हम उनका अध्ययन भी करते जाएंगे कि कौन किसका गुरु है और कौन किसका शिष्य है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और सही यह प्रश्न यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का ही प्रश्न है। तो किससे निकला है, ये किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। हम प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि नाथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है नाथ पंथ। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम निम्न हैं। तो 9 नाथ कौन कौन से हैं? नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन नाथों को माना है और नाथों की संख्या 9 है, सिद्धों की संख्या 84 है। इससे भी कई बार प्रश्न आते हैं। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है मुहुड़ौत नैणरी सी रिख्यात पृथ्वीराज रासो अचलदास खींची की वचनिका पापू जीरा दूहा। यह प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी, पृथ्वीराज रासो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो है, शेष विकल्प गलत हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए हुआ था। इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट्ट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। तोसी तोरी ने राजस्थानी की पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन और गणपति चंद्रगुप्त। यह प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और इसमें सही उत्तर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं वो निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? सूर साहित्य लिखा है इन्होंने, जिसका समय है 1930 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 की हिंदी आदि साहित्य के इतिहास ग्रंथ संबंधित इनके ग्रंथ हैं। इन्होंने कबीर के बारे में लिखा है 1941। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965 ईस्वी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी। पद्मावती समय जो रासों का 20वां समय सर्ग है में चंद्रबरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र और विभत्स एवं भयानक रसों का सजीव या यथार्थ अंकन किया है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में 69 समय या सर्ग हैं और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितने सर्ग हैं और कितने छंदों का प्रयोग किया गया है। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? नारोपा, सबरीपा,
सरहपा लुइपा। यह प्रश्न DSSB PGT हिंदी मेल 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा लुइपा से आरंभ हुई है। किससे हुई है? लुइपा से। तो आपको यह याद रखना है, ये तिब्बत के थे। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। और प्रश्न है DSSB PGT हिंदी मेल 2021 का ही यह प्रश्न है और सही उत्तर है अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, पर कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ ही उनके प्राप्त हैं, जिसमें कौन कौन है? खालिक बारी है, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल आदि। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। स्वयंभू, जिसका समय है 8वीं सदी, अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इनके ग्रंथ हैं पौंचर्यु, रिट्ठिमचर्यु। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्पदंत, जिनका समय है 10वीं सदी, को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनके 3 ग्रंथ हैं महापुराण, नयकुमारचर्यु एवं जसहरचर्यु। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? और यह प्रश्न DSSB PGT हिंदी 2021 और UKPSC लेक्चर 2020 का प्रश्न है। श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुण दोहा, भरतेश्वरी, बाहुबली रास। प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने 18वीं सदी में की थी। रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। पृथ्वीराज रासो में 56 छंदों की बहुलता है। इन 56 के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिली है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और अन्य विद्वान पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा, जनभाषा, अशुद्ध भाषा, देश भाषा। यह प्रश्न UGC नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका देश भाषा। भरत मुनि 2री-3री शताब्दी ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? जगनिक, खुसरो, श्रीधर और चंद्रबरदाई। खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई और जगनिक। चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर, श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई, जगनिक। UGC नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2015 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें C, चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो और श्रीधर। ये वाला क्रम सही है। जन्म काल की दृष्टि से आदिकालीन कवियों का सही क्रम निम्नलिखित है। चंद्रबरदाई का जन्म 1168 और 1192 में इनकी मृत्यु। जगनिक का 1173 ईस्वी, अमीर खुसरो 1153 और श्रीधर का 14वीं शती में जन्म हुआ था। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुण दोहा। यह प्रश्न GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका भविष्यत कहा। लौकिक चरित काव्य। निम्नलिखित ग्रंथों में लौकिक चरित काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा को, ये धनपाल की रचना है, माना जाता है, जबकि योगसार, परमात्म प्रकाश के लेखक जोइंदू हैं। पाहुण दोहा के लेखक रामसिंह हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। और यह प्रश्न UPTGT 2016 का प्रश्न है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं।
सरल प्रश्न है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं, याद रखना है, आराध्य उनके शिव हैं। और यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। हठ का मतलब होता है ज्ञान। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में नवनाथों के नाम गिनाए गए हैं। कौन कौन से हैं 9 नाथ? नंबर 1 नागार्जुन, दूसरे हैं जड़ भरत, तीसरे हैं हरिश्चंद्र, चौथे हैं सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन हैं? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल और स्वयंभू। और यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2016 का ही प्रश्न है। महापुराण के जो रचनाकार हैं वो कौन है? पुष्यदंत हैं। महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है और इसकी रचनाकार पुष्यदंत हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? 63 महापुराण, गुणालंकार, हृणय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। अगला है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। कौन है? सरहप्पा की जगह सरहसा हो गया, गलत है ये। सरहप्पा, मक्षेंद्रनाथ, कणप्पा और गोरखनाथ। यह प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है। और प्रश्न की हम सही व्याख्या देखते हैं। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मक्षेंद्रनाथ हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है, जिसके प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ थे। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जिनकी रचना दोहा कोश है। कणप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, जिनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? राजवती, मृणालवती, रूपमती और राजमती। यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 सेकंड पेपर में और एनवीएस टीजीटी 2013, यूपीपीएससी जीडीसी 2020, यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2015 का प्रश्न है। और बीसलदेव रासो की जो नायिका है वह कौन है? राजमती है। हम इसका अध्ययन कर चुके हैं आदिकालीन सत्र में। बीसलदेव रासो की जो नायिका है वह राजमती है। बीसलदेव रासो 1155 ईस्वी में लिखा गया एक रासो साहित्य है, जिसकी रचनाकार नरपति नाल हैं। यह 4 खंडों में रचित है। वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का जो वर्णन किया गया है ऋतुओं का, वह वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो ही माना जाता है। तो बीसलदेव रासो से ही षड्ऋतु वर्णन, 12 मासा ऋतुओं का वर्णन प्रारंभ हुआ। और इसकी जो नायिका है वो राजमती है। रचना श्रृंगार प्रधान रचना है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर बताना है हमें। यह प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस, वीर रस का एक सा चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सही नहीं पर बताना है। नहीं है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। जो आदिकालीन साहित्य था उसमें राष्ट्र प्रेम की कोई बात नहीं कही गई थी। तो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। यह रासो साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां, यह साहित्य की नहीं, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी? युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण किया है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है।
अपने आश्रयदाता राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा करना इस काल की प्रमुख विशेषता है। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर व्यज गरजे बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? जायसी, गोरखनाथ, जलंधर, नामदेव। और यह प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है गोरखनाथ। अमावस की घर झिलमिल चंदा, पूनम की घर सूर, नाद की घर व्यद गरजे बाजत अनहद तूर। उपयुक्त ये काव्यांश है। इसमें अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम गोरखनाथ है, तो सही उत्तर गोरखनाथ है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो, खुमार रासो। और प्रश्न आया है जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 और सही उत्तर है इसका पृथ्वीराज रासो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी उसमें निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा गया है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बू स्वामीचर्यु, पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, महापुराण। और प्रश्न जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्बू स्वामीचर्यु, पौमचर्यु, महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। किसकी भाषा को संधा भाषा कहा गया था? सिद्धों की। हम अध्ययन कर चुके हैं आदिकालीन सत्र में। हम संपूर्ण सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, प्रत्येक की रचनाओं का अध्ययन कर चुके हैं। तो आप आदिकालीन वाले सत्र में जाकर हिंदी साहित्य का इतिहास में उन तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं। संपूर्ण क्लास को आप देख सकते हैं। जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का यह प्रश्न है और सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध साहित्य की प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। इनमें सरोजव्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद ही हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि PYQ सीरीज आपको अच्छी लग रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।